मार्च 2020 का वाक़या है। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। माँ ने कहा ठीक है, क्या बात करनी है? तो तभी बेटी ने कहा कि जो पड़ोसी अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती तब वह कुछ ऐसी दवा देते हैं जिसके खाने के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति या खास करके उनके पास बैठकर कुछ बातें की जाएं, कुछ वक्त बिताया जाए उनके साथ, कुछ गलत काम करने का मन करता है। माँ ने यह बात सुनी ही नहीं और उसे अनसुना कर दिया। तब बेटी ने बार बार कहा कि माँ, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? माँ ने कहा, बेटा तू जानती है कि तेरे पिताजी बाहर काम पर रहते हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तू बातें कर रही है वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि वो तुझे या मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचा दे। माँ ने यह बात कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत कर दिया और जैसा हो रहा था कई साल से फिर बेटी के साथ वैसा ही होता चला गया और बेटी चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चला और कुछ वक्त के बाद ही जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो ना केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी लोग इलाके के लोग थे, उस इलाके में रहते थे, उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत पहुंचता है तो जज साहब भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना महाराष्ट्र की है। दरअसल महाराष्ट्र में एक शहर है मुंबई के ही बम्बई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब, मैं कई साल से सलाखों के पीछे हूँ, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वी चौहान। जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे तो सुनवाई करने के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की एक डायरी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें जमानत देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और तुम्हें जमानत तो दी ही नहीं जाएगी। दरअसल जो तुमने कृत्य किया है, जो पाप तुमने किया है, वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। वो कहते हैं कि खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया है लेकिन तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था तब यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है। जब लोगों को यह कहानी पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी। उसके पिता दुबई में रहकर छोटा मोटा वहाँ पर कुछ काम धंधा किया करते थे और माँ पड़ोस में ही चौका बर्तन का काम करती थी। और जहाँ पास में ही उसके घर के पास ही एक घर था। इसी बीच में जब उसकी माँ घर पर नहीं रहती थी, लड़की पढ़कर स्कूल से आती थी, तभी पड़ोस के जो अंकल होते हैं, पड़ोस के अंकल उसे अपने पास बुलाते हैं और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे थे जिसका वह लड़की हालांकि विरोध भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी उम्र केवल 8 वर्ष थी। वो छोटी बच्ची थी, वो समझ नहीं पाती थी कि इसका विरोध करना है या नहीं करना। इस बात को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफ़ी सारा वक्त मिलता था और जैसे उसका मन करता था वो वैसा ही करता था। उस 8 साल की बच्ची के साथ उन्होंने वैसा किया और जब उसकी माँ जाती थी तब वो उस लड़की से कहता था कि तुमने अगर अपनी माँ को यह कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे पहले तक हुआ था वो कुछ भी अपनी माँ को नहीं बताती है। कुछ वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद फिर से यह महिला जब घर पर नहीं होती है, वह पुरुष जो उसका पड़ोसी होता है वह घर पर ही था, लड़की घर में ही थी, तब वह उसे किसी बहाने कुछ खाने का सामान देता था और उस खाने की चीज़ को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरह की हलचल पैदा होनी शुरू हो जाती थी। तभी वह लड़की उसके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत में ही उसने उस लड़की को कुछ ऐसी गोलियां दे दी थी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए और वो उसका फ़ायदा उठा सके, जिससे कि उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाएं और उस लड़की का जो शरीर था
वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता था। महज कुछ ही महीनों के अंदर उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसने जब भी मौका मिलता तब उसके साथ वो गलत काम करता था, उसके साथ वो गंदा काम करता था। और वो भी लड़की समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि गोली खाते ही उसके शरीर में अंदर ही एक उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोसी था, उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक ना उस लड़की की माँ को थी, ना उस लड़की के पिता को थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। जब वो 8 साल की थी, फिर 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, 11 साल की होती है, और लगातार साल बढ़ते जा रहे थे और ये सिलसिला लगातार इस तरह से चलता जा रहा था। और उस समय लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा विकसित होने लगा था। और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करता था, चाहे वो प्राकृतिक हों, अप्राकृतिक हों, ओरल हों या जिस भी तरह की हों, वो उसके साथ सेक्स करता था। वक्त आगे बढ़ रहा था, वह उसे एक गोली देता था। उस गोली से उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निम्फोफेनिया की बीमारी होती है। बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं, साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है। यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना नहीं रह सकती थी। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है तो अब वो खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती थी, और कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा। और धीरे धीरे करते करते कई साल बीत जाते हैं। जब यह लगभग इस बात को हो जाते हैं 8 साल, तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी माँ को हल्का सा इशारा किया था कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिसके खाने से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसका मन करता है किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ कुछ नहीं कहा था, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था। और उस बात पर उसकी माँ ने कोई ऐतराज़ भी नहीं जताया था और ना ही कोई विरोध किया था। हालांकि जो पड़ोसी था वो उसके साथ गलत काम किया करता था। उसकी पत्नी को भी इस बारे में जानकारी होती है, क्योंकि जब वो एक बार उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था तब उस पड़ोस की आंटी ने भी उसे देख लिया था, परंतु अपने पति को उस बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए देखते हुए भी उसने उसका कोई विरोध नहीं किया। उस महिला ने अपने पति को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, और इस कारण उसके पति ने अपनी पत्नी के सामने ही उस लड़की के साथ कई बार संबंध बनाए। अब जब लड़की 17 साल की हो जाती है तो मई 2021 को ये वाकया है कि वो जो लड़की है एक दिन अचानक घर से भाग जाती है एक लड़के के साथ। जब भाग जाती है तो उसकी माँ ने अपने पति यानी कि जो दुबई में सूचना भेजी कि तुम्हारी बेटी जो है अचानक गायब हो गई है। उसे हर तरफ तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन नहीं मिली। तभी उसका पति दुबई से आता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तमाम कोशिश कर रहे थे, कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तब पति और पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन के जाने के बाद कहते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की जो है अचानक से लापता हो गई है। आखिरकार वह कहाँ गई, कहाँ है, हमने सब जगह तलाश करने की कोशिश की है, परंतु वो नहीं मिल पा रही है। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है, मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वह लड़की अभी नाबालिग थी, वह केवल 17 साल की थी, उसकी उम्र पूरी 18 साल भी नहीं हुई थी। इसीलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। आखिरकार लड़की को तलाश करने के लिए पुलिस प्रयास जारी करती है। जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी तभी उन्होंने कहा कि जहां लड़की रहती है दरअसल हम वो कमरा भी देखना चाहते हैं, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि वो कहीं कुछ लिख कर गई हो या कुछ और क्लू हमें वहाँ से मिल जाए जिससे हम उस लड़के को आसानी से पकड़ लें। पुलिस ने जब उस घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल ये डायरी लगभग 27 पेज की थी, और उसमें जो लिखा हुआ था उसको पढ़कर पुलिस सन्न रह जाती है। उस 27 पेजों के अंदर उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी, अपनी ज़िंदगी भर की पूरी कहानी लिख रखी थी कि किस तरह से जब वह कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोस के अंकल ने उसके साथ पहली बार छुआ और किस तरह से उसके साथ गलत काम किया, किस तरह से पड़ोसी ने उसको गोलियां खिलाई और उसके शरीर की जो उत्तेजना उसने पैदा की, किस तरह से उसने ऐसी बीमारी लगाई जिसकी वजह से उसे सेक्स की लत लग गई। बिना सेक्स किए वो लड़की रह नहीं सकती थी। जब पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी मिलती है, पुलिस को 27 पेज की डायरी मिलती है। पुलिस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी और उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया जाता है। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाता है। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की माँ से यह पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था तो तुमने कभी उसका विरोध क्यों नहीं किया, जब पड़ोसी तुम्हारी बेटी को परेशान करता था
और तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? तब तुमने अपने पति से यह कहानी बयां क्यों नहीं की? तब उसने कहा कि उसने डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो वो उसे या उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा दे। वो डर गई थी बहुत बुरी तरह से, इसलिए वह कह ना पा सकी, इसीलिए वह कुछ ना कर सकी। और वो यह जानती नहीं थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना कृत्य हो रहा है, और ना ही उसकी बेटी ने जो उसका दुख था, उसकी तकलीफ थी, उसके साथ साझा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। पड़ोसी पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। जो पत्नी होती है वो बार बार यह अपील कर रही थी कि उसमें इसका कोई दोष नहीं है, जितना उसे दोषी बनाया गया है, इसीलिए उसे जमानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है उसको तो जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी होता है उसे लगातार 9 साल तक उस लड़की का जो रेप कर रहा था उसके साथ इस तरह से, चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, उसने हर तरह से उसके साथ बलात्कार किया। उसको जमानत नहीं दी जाती है। उस व्यक्ति ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की तो उसको जमानत दे दी जाए, तो जज साहब ने 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी हो, चाहे कैसा भी, कितना भी खूंखार व्यक्ति हो, उसकी भी आत्मा झकझोर जाएगी। लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि फिर तुम जाकर समाज में इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम दोगे, किसी बेटी के साथ गलत काम करोगे, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल बम्बई हाई कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी, लेकिन यह घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चलता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य कर सकता है, वो भी तब जब वह 8 साल की होती है। उस लड़की को सेक्स करने की जो लत पड़ गई थी, इसीलिए उसे एक ऐसे लड़के की तलाश थी जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया था, और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तो उससे सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की के साथ वाकई बहुत गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि कहीं आपके आस पड़ोस में भी यदि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बातें करते रहें, बातचीत करते रहें, वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर किसी अन्य कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।